नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और इस रीडिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, आपको अपने माइंड को काम डाउन करना है। आपको हर तरीके से बिल्कुल एनर्जेटिकली चार्ज हो जाना है ताकि आप इस रीडिंग को एक्सेप्ट कर पाओ। जो ये आपसे बोलना चाहती है उसको एटलीस्ट आप सुन पाओ। ठीक है, माइंड सेट ओपन रखना और इस रीडिंग को देखना। आपके लवर के बारे में होगी ये रीडिंग, चाहे साथ हो, चाहे सेपरेशन में हो, चाहे कैसी भी एनर्जी में हो, ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। एक्सक्लूसिवली आपको ध्यान में रखना है। जिस भी पर्सन को लेकर आप रीडिंग देख रहे हो उनके बारे में आप क्लैरिटी रखना। ठीक है, जो पूछना चाहते हो, जो जानना चाहते हो, वो अपने मन में ज़रूर रखना। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। लेके एंजल्स का नाम, एक कार्ड लेंगे। एंजल्स, रुकिए, पहले तो एक कार्ड हमारी तरफ है। चलिए, एक कार्ड हमारे पास आ गया है, द 10th हाउस की एनर्जी, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। देखो, 10th हाउस की जो एनर्जी है वो एक तरीके से एक शिफ्ट बताने की कोशिश कर रही है, एक चेंज बताने की कोशिश कर रही है। मतलब किसी चीज़ का जो परिणाम है, जो रिज़ल्ट है, आपके लिए ऐसा होने वाला है कि आपकी जो मेहनत है, आपकी जो जर्नी है, जो आपकी स्ट्रगल है ना, वो कहीं ना कहीं अभी हिडन है। हर किसी के सामने वो बात नहीं आई है, हर किसी के सामने वो जर्नी जो है वो अभी आई नहीं है। वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है, क्योंकि आप बहुत प्राइवेट पर्सन हो तो उन सब चीज़ों को अपने तक रख रहे हो। आपकी दुख तो क्या, आप अपने अचीवमेंट, जो आपकी लाइफ के हाई और लो है ना, वो भी आप किसी से इस समय शेयर नहीं कर रहे हो। और सच बताऊं तो ये जो चीज़ें हैं वो ऐसी है जो आप खुद तक ही रखते हो। इसीलिए दुनिया की नज़र में यू आर अ ब्राइट शाइनिंग स्टार। आपको देखने वाले को ऐसा महसूस होता है कि इसकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है। आपको देखने वाले को ऐसा महसूस होता है कि इसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत जल्द ना, आपका जो रुतबा है, जो आपकी जर्नी है, जो आपका स्टेटस है, वो पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। आप एग्जाम्पल बनोगे अपने लिए खुद भी, अपने आसपास वालों के लिए भी। लेकिन एक एनर्जी जो मुझे सेंस हो रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। वो ये एनर्जी है कि जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो, जो भी चीज़ हासिल करना आपके मन में है और आप अपनी हायर एनर्जी की तरफ जाना चाहते हो, अगर ध्यान से देखो तो वो सारी की सारी चीज़ ही आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर मिलेगी। और हमेशा आपका जो कंफर्ट जोन है, ऐसा नहीं होता कि आप ही होते हो अपना कंफर्ट जोन। ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास भी अगर कोई ऐसे हैं जिनको आप समझाने की कोशिश कर रहे हो कि वो इंसान अपनी लाइफ को अपडेट करे। अगर आप किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हो लेकिन आपके आसपास वाले बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, आपके आसपास वाले बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, आप उससे भी ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहे हो, तो वो चीज़ आपको थोड़ा बहुत अवॉइड करना पड़ेगा। वो चीज़ आपको किसी भी हालत में एक फ्री स्टेट में आना पड़ेगा जहाँ आपकी एनर्जी फ्लो करे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा इस जर्नी में। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बात आ गई है आपके रिलेशनशिप पे। इस समय आपके और आपके पर्सन की एनर्जी को हम देख लेते हैं। इस समय आपके और आपके पर्सन की एनर्जी, पहला कार्ड
द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो चीज़ रेजोनेट करे उसे कमेंट सेक्शन में खुद ही लिख देना। कोई सजेशन हो तो उसका भी वेलकम है, ठीक है। हर चीज़ को आप मुझे बता सकते हो कि आप कैसा फील कर रहे हो। हम बॉटम की एनर्जी देखेंगे। बॉटम में हमारे पास आ गया है जजमेंट का कार्ड, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन है वो आपका पेशेंस टेस्ट कर रही है। आपके पर्सन आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। वर्तमान में ये इंसान आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखो अगर नो कांटेक्ट में हो तो। आपके जो व्यक्ति है उनसे ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ये जो एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रुला रही है। बैठे बैठे आपके बहुत ज़्यादा आंसू गिर रहे हैं। अगर आप रो रहे हो बिना किसी वजह के, कमेंट सेक्शन में लिखो क्राइंग, ये लिखो टीयर्स। तो ये इंसान आपके पास नहीं आकर आपके दुख को हल्का नहीं कर रहा है। आज के दिन ये आपका दुख को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपके दुख को बढ़ा रहे हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर देखा जाए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपने इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और ये जो है ना कंफर्ट जोन से आप बाहर गए हो इस इंसान के लिए। तभी उस पहले वाले कार्ड में आया था कि अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर जाना है, मीन्स अपने लिए, खुद के लिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख दो माई सेल्फ, अपने लिए। तो दूसरों के लिए आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन से बाहर गए। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि रात को आप अगर बहुत टाइम टेबल वाले हो, अगर आप बहुत जल्दी सोना पसंद करते हो, इस इंसान की वजह से, इस इंसान के लिए आपकी नींद बहुत ख़राब हुई है। लिख दो कमेंट सेक्शन में स्लीप, बहुत नींद ख़राब हुई है और आपने हंसते हंसते वो चीज़ की है इनके लिए। पर इस चीज़ को आपको समझ नहीं आ रही है, बहुत देर से समझ आए कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप इनको कितनी बार भी माफ़ कर लो, कितनी दफ़ा, आप उनके दिल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो। जितना आप कोशिश करते हो ऐसा लगता है फिर भी ये दूरी जो है वो कम नहीं हो रही है। जितनी आपके अंदर कोशिश है ऐसा लग रहा है कि फिर भी ये जो दूरी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। जितनी आपकी तरफ से कोशिश हो रही है फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो है आपसे दूर जाती जा रही है, दूर जाती जा रही है। तो आपको लग रहा है कि इस इंसान के दिल तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। जैसा आप चाहते हो कि ये आपको ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट दे, वो स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़, अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो स्पेशल ट्रीटमेंट या लिखो लव। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपके मन में उनके घर पे कोई फीमेल है, उनकी माँ हो सकती है, उनकी माता जी हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, जिससे ये इंसान बहुत प्यार करते हैं। आपको उनसे तकलीफ़ हो रही है, आपको उनसे जेलसी हो रही है। यहाँ इस सिचुएशन में वो लोग कुछ भी नहीं करते तो भी इस पर्सन का इतना प्यार है उनके लिए, लेकिन यहाँ पे आप सब कुछ करके भी आपको वो अटेंशन और वो आपको वो प्यार उनसे नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको वो अटेंशन और वो प्यार उनसे नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। ऐसा लगता है कि आप खुद को ही उनके घर की दूसरी फीमेल्स या उनके घर के दूसरे मेल से कंपेयर करने लगे हो, आप उनकी फैमिली से कंपेयर करने लगे हो कि ये इंसान, यह जो इंसान है वो हमेशा उनको सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके लिए क्यों नहीं है, वही हमदर्दी आपके लिए क्यों नहीं है।
आपके पर्सन की एनर्जी पे आ जाते हैं। देखो तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये कह रही है, इस इंसान की बेरुखी से, इस इंसान के एक्शन ना लेने से आपको इतनी तकलीफ़ हुई है कि आप खुद को बहुत क्लोज कर रहे हो। आपका जो प्यार पे से भरोसा है, जो लव एनर्जी है, वो आपके दिमाग से बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि आप अपने फ्रेंडशिप से भी दूर हो रहे हो। ठीक है, आपको एक फीलिंग आ रही है कि आप अकेले ही कर सकते हो। अब तक भी तो किया ही है, आप अकेले ही कर सकते हो, आप अकेले ही डील कर सकते हो और आप अकेले ही काफ़ी हो। ठीक है, हर चीज़ से आपने अकेले ही डील किया है इस रिश्ते में, तो आप इस पर्सन को आप डिस्टेंस कर रहे हो। ठीक है, एक तो वो डिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन इस बार आपने भी खुद से शुरू कर दिया है। आपने भी अपने मन में एक तरीके से 50-50 एक बना लिया है कि इस इंसान को उस पेडिस्टल पे नहीं रखना है, वो इम्पोर्टेंस नहीं देनी है जो आपके मन में है कहीं ना कहीं। क्योंकि आपका मैं देख रही हूँ कि एक बार आपके मन से उतरा तो उतरा, लेकिन इस पर्सन की फीलिंग ये है कि जो चीज़ आप दिखा रहे हो वो उसको नहीं समझ रहे, लेकिन जो चीज़ आप उनको नहीं बोल रहे हो, जो चीज़ आप उनसे कहीं ना कहीं छुपा रहे हो, जो चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिल में है और आप उनको नहीं बता रहे हो अपनी फीलिंग्स, आप अपने नेक्स्ट एक्शन के बारे में नहीं बता रहे हो, आप अपने मूव, जो आपका नेक्स्ट मूव होने वाला है उसके बारे में इस पर्सन को नहीं बता रहे हो, तो वो जो बेचैनी इनके मन में मैं देख रही हूँ। ठीक है, वो जो परेशानी है इनके मन में वो मैं देख रही हूँ और काफ़ी इनको वो चीज़ पेनफुल लग रही है। ठीक है, काफ़ी पेनफुल लग रही है। अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो फूल की एनर्जी है वो मुझे बता रही है कि दिस पर्सन ये बहुत व्याकुल हो उठे हैं आपके बारे में जानने के लिए। ठीक है, ये फ्यूचर का नहीं सोच रहे, लेकिन अभी ये कोई भी एक्शन ले सकते हैं जो बहुत इमेच्योर होगा, क्योंकि जल्दबाजी के फैसले हैं ये आपके पर्सन के। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखो, जो भी है ये फैसला है ना इस पर्सन का, वो बहुत जल्दबाजी में हो रहा है और ये जो जल्दबाजी के फैसले हैं वो कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। आपके पर्सन के केस में लग रहा है कि शायद ये इंसान गुस्से में या तो कोई चीज़ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या तो कोई चीज़ ये एक ऐसा फ़ैसला ले सकते हैं आज के दिन कि मुझे नहीं जाना उसकी तरफ, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पर्सन को सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि आप उनसे नाराज़ हो और आपने उनसे मुंह फेर लिया है। तो एक्शन लेने के बजाय उनका भी रिएक्शन निकल रहा है इस समय। एक्शन लेने के बजाय उनका भी, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है, जबकि उनके अंदर एक रिएक्शन दिखाई दे रहा है। फूल की एनर्जी है, लेकिन ये इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो बहुत टेम्परेरी रहेगा। आज के दिन इनको महसूस होगा कि अगर आपसे यही एनर्जी आ रही है तो वो भी कितना कोशिश करें, लेकिन फिर आप देखोगे कि वो जो है एनर्जी फिर से वापस आ जाएगी इनके जहन में। वो जो एनर्जी है वो फिर से मतलब एक लहर की तरह आ रही है, लेकिन ये अपना फैसला फिर से बदलेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और जजमेंट की एनर्जी, मतलब गुस्सा शांत होते ही इस पर्सन को रियलाइज़ होने वाला है कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो सोच रहे हैं, वो उनके मन की बनाई हुई चीज़ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ही इस पर्सन का गुस्सा शांत होगा तो अपने गुस्से पे लगाम लगाएंगे और एक्चुअल में इनको दिखेगा कि नो कॉन्टैक्ट है, ना वो मुझसे कुछ कह रहे हैं ना हम उनसे कुछ बोल रहे हैं, तो ये गुस्सा किस बात का। तो ये पर्सन ना अब इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि जितनी भी चीज़ें उनके मन में आ रही थी, जो उनको गुस्सा दिला रही थी, कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग के अंदर थी, क्योंकि एक्शन तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, उनका दिमाग ही है, जो उनके थॉट्स ही है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों की दुश्मनी हो चुकी है, जबकि एक्चुअल रियलिटी में नो कॉन्टैक्ट है। एक्चुअल रियलिटी में कोई बात ही नहीं हुई है, तो बात आगे बढ़ी ही नहीं है। तो इस समय ये पर्सन आपको स्टॉक करने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अगर आपका नंबर स्विच ऑफ है या आपने इनको नहीं
अलाउ कर रखा। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है ये जानने के लिए कि आखिरकार आप अपने आप को क्या समझा रहे हो। जैसे इनके मन में बहुत सारी नेगेटिव बातें आ रही हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके मन में भी आ रही होगी। कहीं आपने खुद को इनसे हमेशा के लिए सेपरेट तो नहीं कर लिया है, कहीं आपने अपना फाइनल डिसीजन तो नहीं लिया है। ये एनर्जी आपके पर्सन की है इस वक्त, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है इस समय आपके पर्सन की करंट फीलिंग थी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कैसी लगी आपको। मिलूंगी अगली रीडिंग में। हरे कृष्णा, राधे राधे।